आपका नाम क्या है भाई? अनिल कुमार भैया जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुकुलपुर प्रतापगढ़। आपने अपनी गवाही में इस प्रकार से लिखा है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो आपका जीवन बहुत ही पापमय था और पाप के हर एक काम जो संसार में लोग रहते हुए करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ना जानते हुए जिनका जीवन ठीक नहीं है, वैसा आपका जीवन था। और गलत लोगों के साथ घूमना टहलना, पाप की तरह संगति करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, इस तरह के आपका जीवन था जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। जी भैया जी। आप खुद बताएं कि आपका जीवन कितने साल से इस तरह था? जी भैया 15 साल से। आपकी उम्र कितनी है? 31 वर्ष। और 15 साल से था, इसका मतलब आप 16 साल की उम्र से इस तरह थे। जी भैया जी। आपका जीवन इस तरह पाप में शुरुआत कैसे हुई आपकी? जी शुरुआत हुई भैया जी जब हम 15 वर्ष के थे, तब से हमारे जीवन से गलत, पहले तो लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या जलन करना, दूसरों को मारना पीटना हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद हम बेविचार भी, हमारे जीवन में बेविचार जैसे भावनाएं उत्पन्न होने लगी भैया जी। और आप इस तरह 15 साल की उम्र से आपने अपना जीवन शुरू किया पाप में, और जब आप जानने लायक हो गए तो आप लोगों के साथ टहलना शुरू किए, उन लोगों के साथ जो गलत बातें सिखाया करते हैं। जी भैया। और ऐसा अपने संगति को पकड़ा जो आपके जीवन को पूरी तरह से नरक की ओर ले जाना शुरू किया। जी। और आपका जीवन लड़ाई झगड़ों का जीवन और गलत लोगों के साथ हमेशा बैठना, बुरी बुरी बातें करना, और मन में बुरे बुरे विचार आते थे, और जिससे भी होता था आप लड़ाई झगड़े करते थे। आप जी भैया जी। हमेशा आपको गुस्से आते थे। जी भैया क्रोध बहुत आता था, और अपने आपको घर वालों को भी मार दिया करता था। आप मतलब कोई भी बात सुनते थे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। जी भैया। और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आप कोई भी आप लड़की को देखते थे तो आपको लगता था मैं इसके साथ गलत करूं। जी भैया जी। और आपका मन इसी तरह लगातार 15 साल की उम्र से थे, आपका जीवन लगातार इसी तरह चला रहा था। जी भैया। और आपका मन में इस तरह की समस्याएं थी, और आप फोन से भी बात किया करते थे। जी भैया फोन से मैं सारी रात सारा दिन बातें करता था। और आप कितने साल फोन से बात किए? जी हम 10 साल से फ़ोन से बात की है। 10 साल आपने गलत लोगों से, जहाँ पे आपका रिश्ता नहीं होना चाहिए, जिससे बात नहीं करना चाहिए, मतलब कि आप लड़कियों से बात किया करते थे 10 सालों से। जी भैया जी। और इस तरह आप गलत काम करते करते आपका जीवन पूरा व्यतीत हुआ, और पाप में पूरी तरह से आपका जीवन था। जी आप नशा भी करते थे? जी भैया जी। क्या नशा करते थे? चोरी चुप्पे कभी कभी शराब भी पी लेते थे और गुटखा भी खा लेते थे, कभी कभी भैया, ज़्यादा नहीं पर कभी कभी आप शराब भी पी लेते थे, गुटखा भी खा लेते थे, और ये 15 साल की उम्र से लगातार आपका जीवन चला आ रहा था। जी भैया जी। इस तरह पाप में जीना, गलत लोगों की संगति, आपको बहुत अच्छा लगता था गलत लोगों की संगति? जी भैया पहले बहुत अच्छा लगता था। और आप कुछ जानते नहीं थे, इस कारण से आपको वो संगति बहुत अच्छी लगती थी, और लगातार आप इस तरह पाप का जीवन जी रहे थे। जी भैया जी। और आपकी शादी हुए कितने साल हो गए? हमारी शादी 3 दिसंबर 2018 को हुई। 2018 में आपकी शादी हो गई। और जब आपकी शादी हो गई तब भी आपका जीवन नहीं बदला, आप वही काम लगातार करते थे। जी भैया जी। शादी के बाद भी हमारा जीवन नहीं बदला। हम सोचते थे बहुत कि अपने जीवन को बदले, परंतु नहीं बदल सकते। आप शादी होने के बाद भी आपकी पत्नी आपके पास थी, फिर भी आप दूसरे लड़की से बात किया करते थे? जी भैया जी। चोरी छुपे बात किया करता था, अपनी पत्नी को मारता भी था, अगर कुछ बोलते तुरंत मारने लगता था उसे। आपकी शादी हो गई थी लेकिन फिर भी आप अपनी पत्नी से नहीं प्रेम करते थे। आपको परमेश्वर ने जो जीवन साथी दिया था उससे आप प्रेम नहीं करते थे, परंतु आप वही लड़की जो शादी से पहले आप बात करते थे उससे शादी के बाद भी बात किया करते थे चोरी छुपके। जी भैया। और जब वो आपकी पत्नी जान चुकी थी? जी जानती थी। जब फ़ोन एक बार मैंने स्विच ऑफ कर दिया था और उसने ऑन किया, तुरंत फ़ोन आया, उसने उठा लिया, फिर उसने जब बातें किया तो मैंने अपनी पत्नी को मारा भी था। फिर आपने अपनी पत्नी को बहुत मारा भी। आपकी पत्नी चर्च आती है? जी भैया। आज नहीं आई आपकी पत्नी चर्च? जी नहीं, हमारी पत्नी नहीं आई, हमसे पहले वही आती है। और फिर आप अपनी पत्नी को मारा करते थे, ये सब कारण से आप लगातार इस तरह प्रॉब्लम में थे, और आप छूटना चाहते थे पापों से। जी भैया जी। मैं छूटना चाहता था, रोज़ सोचता था कि मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी पाप हो जाता था, इसलिए मैं छूटना चाहता था, लेकिन नहीं, कोशिश बहुत किया परंतु नहीं छूट सका। जब आपके घर वाले आपको मना करते थे तो आप उनको मारते थे, पीटते थे,
और आपका जीवन गाली गलौज में भी पूरी रीत से बीतता था। इस तरह आपका जीवन पूरी रीत से प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं था, वो संसार में था और पूरी रीत से खराब था। जी भैया जी, हमारे हर एक शब्दों में गाली निकलता, अगर किसी से बात भी करते थे तो सिर्फ गाली देकर बात करते थे। और आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कैसे मिला? हमारे चाचा का लड़का आता था, वही बताया और कहा कि परमेश्वर के पास चलो। हम कहे परमेश्वर कुछ नहीं है, जो है सब अच्छा है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्या हमें दोबारा हमें जीवन मिले या ना मिले, जो करना लोग है कर ले। जैसे लोग सब बोलते हैं जी कि भैया। अभी जो जीना है, अभी जो इस धरती का जीवन है, जितना मौज से जी सके जी लें, परमेश्वर को कुछ नहीं है, ऐसा आप बोलते थे। जी, ये बल्कि परमेश्वर की निंदा भी करता था। अगर वो लोग प्रार्थना करते थे तो मैं उनकी निंदा करता था। आप निंदा भी करते थे, उनको गलत भी बोलते थे, और आप बोलते थे मैं जो जीवन जी रहा हूँ ये सही है, मुझे बाद का जीवन नहीं देखना है, मुझे इस धरती पे जो ऐश से जीवन जी ले यही आपके लिए अच्छा होता था। जी भैया जी। और फिर आप जब पहली बार चर्च में आए, आप यहाँ पर जब बैठे, आपको उस समय कैसा लगा? उस समय हमें बहुत अच्छा लगा, परंतु हमारे अंदर इतनी लज्जा महसूस हुई कि हमारा जीवन कैसा है जो हम जी रहे हैं, परंतु हमारा जीवन क्या होना चाहिए। जब आप चर्च में आए तो आपने चर्च में वचनों को सुना और यहाँ की आराधनाओं को आपने सुना, तब आपको पवित्र आत्मा के द्वारा पता चला कि आपने गलत किया है। जी भैया। तो आपको लज्जा महसूस होने लगी कि मैंने अपना जीवन ऐसा क्यों जिया, ऐसा क्यों किया, मुझे करना नहीं चाहिए। आपको ऐसा महसूस हुआ? जी भैया जी। तो आपने क्या निर्णय लिया यहाँ पे चर्च में आने के बाद? हमने निर्णय लिया कि हम अपना जीवन, संपूर्ण जीवन परमेश्वर के भवन में बिताएंगे और परमेश्वर की अगुवाई में जिएंगे, क्योंकि हमारा जीवन पवित्रता ही का जीवन है। हमने वचनों में सीखा है कि जीवन जीने के लिए है, हमारा जीवन है, मृत्यु नहीं है, और क्योंकि हमारे जीवन परमेश्वर की श्वास है। आप चर्च कब आए थे पहली बार? हम पहली बार 2020 में आए थे भैया, जब लॉकडाउन था तब। उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे? जी भैया। और फिर लगातार आप चर्च की संगति करते गए, आपका जीवन धीरे धीरे परमेश्वर में बदलता गया, वचन को सुनते गए आप। जी भैया जी। और फिर आपने अपनी गवाही में लिखा है कि पिछला जो सेमिनार हुआ अक्टूबर में, उस सेमिनार में भी आपने हिस्सा लिया। जी भैया जी। उसमें आपका जीवन पूरी रीत से बदल गया। जी, पूरी रीत से हमने वचनों को सुना और समझा अपने जीवन के बारे में, तो हमारा जीवन पूरी रीत। और यहाँ पर आपने एक हफ्ते परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के वचन को सीखा, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, और आज जैसा आपने अपनी गवाही में लिखा है कि 7 अक्टूबर को परमेश्वर के दास, जितने लोग सेमिनार में इकट्ठे थे, जो सेमिनार में हिस्सा लिए थे, उनके लिए ले हैंड प्रार्थना कर रहे थे, तो आपके ऊपर भी उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना किया था। जी भैया जी। जब उन्होंने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, आपको क्या महसूस हुआ उस समय? हमें ऐसा लगा कि हमारा जीवन पूरा बदल गया, हमारे जीवन से ऐसी हर एक गलत भावनाएं निकल गई और हमारा जीवन एकदम नया हो गया भैया जी। और उसके बाद से आपका जीवन पूरी रीत से बदल गया? जी भैया जी, पूरी रीत से बदल गया। न किसी को गाली देता हूँ, न किसी से कोई हमारे जीवन में भी कोई गलत निर्णय भी नहीं आता, ना तो हम गलत सोचते भी हैं किसी के लिए। आइए हम सब पहले उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं 7 अक्टूबर की, जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, क्योंकि ये वचन को सुनते थे और वचन को ग्रहण करते थे और ये निर्णय लेते थे कि मैं अब से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीऊंगा। और जब ये निर्णय लिए और 7 अक्टूबर के दिन में परमेश्वर के दास ने जब इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, वो वचन जो इन्होंने सुना और निर्णय लिया परमेश्वर के दास के हाथ रखने के द्वारा, वो वचन इनके जीवन में सामर्थ्य रूप से काम किया और इनका जीवन बदला। तो आइए सब जन 7 अक्टूबर की उस ले हैंड प्रार्थना को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। जोर से एक बार ताली बजाएं इस बड़ी गवाही के लिए। ध्यान दे कलीसिया, आप जितने लोग यहां पर हैं, प्रभु यीशु मसीह केवल दुष्ट आत्मा यानी भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को चंगा नहीं करता, केवल बीमारों को चंगा नहीं करता, परंतु परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो आपके जीवन को पूरी रीत से बदल देता है। केवल बीमारी से आपको आजाद नहीं करता, परंतु आपके जीवन को जो सही होना चाहिए, जीवन जीने का जो मतलब होता है, उसको भी जीना प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। आमीन। और उस प्रार्थना के बाद इस भाई का जीवन पूरी रीत से बदल गया। ये एक बात बताइए, आप 7 दिन यहाँ पे जब चर्च में उपस्थित थे,
क्या आपको किसी धर्म को ऊंचा नीचा ये सब बातें हुई आपके यहाँ जी पे? नहीं भैया जी, क्या सिखाया गया यहाँ आपको? पर सिखाया गया जीवन जीने के लिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आपको प्रेम के बारे में सिखाया गया, आपको जीवन परिवर्तन के बारे में सिखाया गया यहाँ पे। जी भैया, ये यहाँ सब बातें आपको यहाँ पे सिखाई गई पर जी भैया। और आपने उसको सीखा और आप प्रार्थना में थे और परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और आप पूरी रीत से बदल गए। जी भैया जी। अब आप कोई नशा करते हैं भाई? जी कोई नशा नहीं करते अब भैया। किसी से आप बात करते हैं, किसी लड़कियों जी से? नहीं भैया, पहले हमारे फोन में पासवर्ड लगा रहता है, परंतु अब फोन में कोई पासवर्ड भी नहीं लगा। चाहे जो हमारे। आपका फोन ले सकता है। जी भैया, अगर कोई पहले ले लेता था तो मैं अपना फोन तोड़ देता था। आप उससे अपना फोन देते नहीं थे गुस्से में, जी क्योंकि नहीं फोन भैया। आते रहते थे। जी। अब किसी दूसरे लड़कियों को फोन नहीं आता आपके पास? जी नहीं भैया। अब आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? जी भैया जी। अपनी पत्नी से बातें करते हैं आप? जी भैया जी। आपके पास कोई और लड़की नहीं है अब? जी कोई नहीं आपका है। जीवन बदल गया? जी भैया, पूरी रीत से पाप बदल में गया। जो जीवन था आपका, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, वचन को ग्रहण करने के बाद, आज आपका जीवन पूरी रीत से अच्छा है। जी भैया जी। क्या कहना चाहेंगे आपके सामने जो लोग बैठे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हर एक भाई बहन अपने जो सोचता है कि हम अपने आप में बदल लेंगे, वह नहीं बदल सकता, परंतु जब आप परमेश्वर के समीप आएंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, तब आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आप नहीं बदल सकते जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। परमेश्वर कोई धर्म नहीं बदलता, सिर्फ आपके मनों को बदलता है और परमेश्वर सामर्थ्य रखता है आपके मनों को बदलने। जोर से ताली बजाएं सब जन, जोर से जोर से जोर से। ध्यान दे कलीसिया, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आपके जीवन में कोई भी गलत काम है, कोई भी चीजें हैं, बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, यदि आप आ रहे हैं, अभी आजाद नहीं हुए हैं, आपको लगातार परमेश्वर के वचन में बने रहना है। केवल आपको बीमारी से आजाद होने के लिए चर्च में नहीं आना है, परंतु मसीह जो पूरी रीत से आप में रहना चाहता है, उसका वचन जो आपके लिए कहता है, उसे पालन करने के लिए आप कोशिश करें और आप संगति करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस प्रकार इस भाई का जीवन बदला, जैसे आपने औरों की गवाही सुनी है, उनका जीवन जैसे बदला, आपका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह बदलेगा। इस गवाही के लिए जोर से हाथों को उठाएं, जोर से ताली बजाएं सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।